अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपके साथ क्रिस्पी चकोर लच्छा पराठा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो जो लोग कहते हैं कि हमसे लच्छा पराठा नहीं बनता है, उसकी पूरियाँ अलग अलग नहीं बनती हैं, तो बहुत ही अमेजिंग टिप्स के साथ आपको बताऊँगी कि आप आसानी से इसको बना सकते हैं और इसकी सारी ही पूरियाँ आप देख सकते हैं किस तरह अलग अलग हैं। और गंदम के आटे से बनने वाला ये लच्छा पराठा आप भी आसानी से घर पे बना के तैयार कर सकते हैं, और ना सिर्फ आप इसे बना के तैयार कर सकते हैं बल्कि आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जिस तरह आप फ्रोज़न पराठे सेव करते हैं, बिल्कुल इसी तरह आप ये पराठे भी बना के इनको सेव कर सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं। हमेशा की तरह आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस लाइक के बटन को प्रेस कीजिएगा, और अगर आप फूड विद आर्ट चैनल पे न्यू आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन के साथ ऑन कीजिएगा, बेल के इस आइकन को प्रेस कीजिएगा। इस तरह मेरी न्यू आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हम सब के खानों में शामिल हैं। तो यहाँ पे 2 कप मैदा और 2 कप मैं गंदम का आटा ले रही हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो सारा ही आटा या फिर सारा ही मैदा इस रेसिपी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 2 कप मैदा, 2 कप आटा, तकरीबन 600 ग्राम के बराबर ये इसका वज़न है। और इसमें 1 टीस्पून के बराबर मैं नमक ऐड कर रही हूँ। 2 बड़े खाने के चम्मच जितना मैं इसमें मेल्ट करके बटर ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो मेल्ट करके घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऑयल बिल्कुल भी इसमें इस्तेमाल नहीं करना है। लेकिन ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, घी या बटर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें मैं डाल रही हूँ पानी, और तकरीबन 1 कप मैंने इसमें पानी, चाय वाला जो कप होता है उतना मैंने इसमें 1 कप डाला है। और इसी तरह हल्का गर्म मैंने इसमें गर्म दूध इस्तेमाल किया है। ये भी चाय की प्याली जितना, मैंने जो छोटी चाय की प्याली होती है उतना ही मैंने इसमें गर्म दूध भी ऐड किया है। अब मैं इनको अच्छी तरह मसल के गूंद लूँगी। पहले आटा हमने अच्छी तरह मिक्स करना है। बहुत अच्छी तरह इसकी मिक्सिंग कर लेने के बाद काउंटर पे रख के तो अच्छी तरह मसल के इसको गूंदना है। लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं मैं इसकी अच्छी तरह मिक्सिंग कर रही हूँ। आटा बहुत अच्छी तरह मिक्स करना है। आप चाहें तो इस टाइम पे आप स्पैचुला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप हाथों की मदद से आटा इस वक्त इकट्ठा नहीं करना चाहते हैं तो आप स्पैचुला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपको मज़ीद आटा गूंदने के लिए पानी की या दूध की ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा ही उसे नीम गर्म करना है। बहुत ज़्यादा गर्म आपने पानी या दूध इसमें इस्तेमाल नहीं करना है। तो मैंने भी यहाँ पे थोड़ा सा ही दूध इसमें मज़ीद ऐड किया है, बहुत ज़्यादा इसमें डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी है। और एक सेमी सॉफ्ट सी डो तैयार करनी है, बहुत ज़्यादा सख्त आटा नहीं गूंदना है। जैसे हम घर में रोटी पकाने के लिए आटा गूंदते हैं, बिल्कुल इसी तरह ये आटा गूंद के तो तैयार करना है। आटा मैंने बहुत अच्छी तरह मसल के गूंद लिया था, और इसके बाद मैं इसको कवर करके रख रही हूँ। 15 से 20 मिनट के लिए इसे कवर करके रखना है। और ये देखिए मैं 15 से 20 मिनट के बाद आपको दिखाने लगी हूँ कि इसे मैं निकाल के इस बाउल में से निकाल के तो इसे दोबारा से इकट्ठा कर लूँगी। और ऐसे ही इकट्ठा कर लेने के बाद मैं इसके नॉर्मल मीडियम साइज़ के पेड़े बना लूँगी। बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के पेड़े नहीं बनाने हैं। तो मीडियम साइज़ के पेड़े बना के मैंने इन्हें कवर करके रख दिया है। तकरीबन 6 ये पेड़े मैंने बनाए थे, और इन्हें कवर करके ज़रूर रखना है। इस तरह इनके ऊपर जो है ड्राइनेस आ जाती है, ड्राई हो जाते हैं ऊपर से। तो यहाँ पे देखिए एक पेड़ा मैंने ले लिया है, बाकियों को मैंने कवर करके तो रख दिया है। अब जो मैंने पेड़ा लिया है उसको मैं फ्लैट करने लगी हूँ, और रोलिंग पिन के साथ मैं इसको फ्लैट कर लूँगी, और रेक्टेंगल शेप में मैं इसको फ्लैट करूँगी। और फ्लैट कर लेने के बाद आपने इसकी फ़ोल्डिंग ज़रूर देखनी है कि मैं इसकी फ़ोल्डिंग कैसे कर रही हूँ। इस मीडियम साइज़ के पेड़े को भी हमने अच्छी तरह पतला बेलना है, और बहुत अच्छी तरह मैंने इसे बेल के तो 14 से 15 इंच रेक्टेंगल शेप में मैंने इसको अच्छी तरह बेल लिया है। ये देखिए मैंने बहुत अच्छी तरह लॉन्ग शेप में मैंने इसे बेल लिया है। और अब मैंने इसकी सेंटर में से कटिंग की है, लेकिन आप देख सकते हैं एक स्टेप मैंने छोड़ दिया है। जिस तरह मैंने इसको फोल्ड करना है उसके हिसाब से मैंने एक स्टेप को छोड़ के तो सेंटर में से इसकी कटिंग की है। और यहाँ पे मैं मेल्ट करके बटर लगा रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप इसमें मेल्ट करके घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऑयल बिल्कुल भी नहीं लगाना है। चूँकि पराठे बनाने के लिए घी का ही इस्तेमाल होता है, तो बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी पराठे बनते हैं। तो इसलिए इसमें अगर आप बटर नहीं है तो आप घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब मैं एक एक स्टेप को ऐसे फ़ोल्ड कर रही हूँ, और आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से इसकी फ़ोल्डिंग भी हो पा रही है। आप भी इतनी ही आसानी से और इतना ही मज़ेदार और ढेरों पूरियों वाला लच्छा पराठा घर पे ही बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको क्लोज़ करके दिखा रही हूँ कि ये देखिए मैंने इसकी फ़ोल्डिंग ऐसे कर ली है। और ये जो लास्ट स्टेप है इसको ये यहाँ पे भी मैं बटर लगा रही हूँ मेल्ट करके।
और इसको भी मैंने ऐसे स्क्वायर शेप में हमने इसको बनाना है, तो इसकी एक परफेक्ट सी स्क्वायर शेप मैंने बना के तैयार कर लिया है। इसी तरह सारे पराठे बना के तो तैयार करके साइड पर रख देने हैं। 5 मिनट का स्टे पराठों को ज़रूर देना है ऐसे पेड़े बना के। तो जो सबसे पहले मैंने पेड़ा बना के तैयार किया था उसको मैंने ले लिया है और इस पेड़े के ऊपर थोड़ा सा मैं मैदा डस्ट कर रही हूँ। और आप ये भी देख सकते हैं कि ये पेड़ा जो है मैंने 5 मिनट का स्टे के बाद लिया है, तो बहुत ही अच्छी तरह बेला जा सकता है इसको और बहुत ही अच्छी तरह मैं इसको प्रेस कर पा रही हूँ। तो स्टे देने इसलिए ज़रूरी है कि जो आटा है ना और जो इसकी लेयर्स हैं वो अच्छी तरह सेट हो जाती हैं। तो अब मैं बेलन के साथ बहुत ही आराम से इसको प्रेस कर रही हूँ और बहुत ही ज़्यादा बड़े साइज़ में इसको नहीं बेलना है और आराम से इसलिए प्रेस करना है ताकि इसकी जो लेयर्स हैं वो अंदर तक ख़राब ना हो। और यहाँ पे अगर आप चाहें ना तो आप इनको पराठों को सेव कर सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं इनकी सारी ही लेयर्स में, और या तो आप बटर पेपर लगा के या भी कोई भी शीट रख के आप इन पराठों को किसी भी पॉलीथिन बैग में या टिफ़िन में डाल के तो फ्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको पराठा फ्राई करके दिखाने लगी हूँ और इस पैन में मैंने थोड़ा सा घी को अच्छी तरह स्प्रेड कर दिया है और इस टाइम पे मीडियम टू लो फ्लेम पे मैंने इस पैन को रख दिया था। और ये जो पैन है वो अच्छी तरह गर्म हो चुका है, लेकिन इतना ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं है कि डालते साथ ही पराठे का कलर चेंज हो जाए। तो यहाँ पे 1 मिनट तक मैंने इस पराठे को एक ही साइड से पकने दिया था और लो फ्लेम पे मैंने इसे कुक होने दिया है ताकि जो अंदर तक सारी ही लेयर्स हैं ना वो अच्छी तरह क्रिस्पी हो जाएं और वो भी अच्छी तरह कुक हो जाएं। तो यहाँ पे 2 मिनट के लिए 2 से ढाई मिनट के लिए मैंने इस पराठे को पका लिया है और बहुत अच्छी तरह अगर आप पकाना चाहते हैं तो मीडियम टू लो फ्लेम पे ही पकाइएगा। बहुत अच्छी तरह ये पराठे क्रिस्पी भी बनते हैं और अंदर तक सारी ही लेयर्स भी कुक हो जाती हैं। और ये दूसरा पराठा भी मैं बना के तैयार कर रही हूँ और मैं थोड़ा थोड़ा सा घी को साथ साथ ही ऐड कर रही हूँ। जो मैं साइड इसकी चेंज कर रही हूँ ना तो उस टाइम पे मैं साथ साथ थोड़ा थोड़ा सा घी भी ऐड कर रही हूँ ताकि जो सारी ही इसकी लेयर्स हैं वो भी क्रिस्पी हों और सारी ही लेयर्स अंदर तक अच्छी तरह पक भी जाएं और पराठा जो है वो बाहर से बहुत ही खस्ता हो। तो आप देख सकते हैं बार बार मैं इसकी साइड भी चेंज कर रही हूँ। बार बार साइड चेंज करने से पराठे की जो पूड़ियाँ हैं ना वो भी अलग होती रहती हैं। तो ये देख सकते हैं आप कि कितना अच्छा प्यारा सा गोल्डन सा इसका कलर आ रहा है पराठे का। मैं आपको इसकी पूड़ियाँ अलग करके दिखा रही हूँ कि इतनी लेयर्स वाली पूड़ियों वाला पराठा हमने ये बना के तैयार कर लिया है। आप भी इसी तरह आसानी से इनको बना के तो इस पराठे को फ्रीज़ भी कर सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं। आपने अगर रोल पराठा बच्चों को चिकन रोल पराठा बना के देना हो या पराठे के साथ कोई भी और रेसिपी बनानी हो तो फ़ौरन से आप बच्चों के लंच बॉक्स के लिए तैयार कर सकते हैं। तो फ्रोज़न पराठा भी आप आराम से ये बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग टेस्टी और लच्छेदार लेयर वाला पराठा हमने आसानी से बना के तैयार कर लिया है। आप भी बनाइएगा और ज़रूर इस रेसिपी को सेव भी कीजिएगा। तो फ़ौरन से गरम गरम पराठे निकाल के तो किसी भी ट्रे वगैरह में या टिश्यू पेपर वगैरह पे बटर पेपर पे ना रखिएगा। फ़ौरन से इनमें जब स्टीम बनती है तो पराठे बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। तो ये देखिए मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि बहुत ही क्रिस्पी लेयर वाले पराठे हमने बना के तैयार कर लिए हैं। इसी तरह से आप भी ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। अपना अच्छा सा प्यारा सा फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा और रेसिपी अगर अच्छी लगे तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह इसी तरह एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अमेजिंग सी रेसिपी के साथ मिलूँगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।